तो भाई लोगों, बजाज ने वो कर दिया जो शायद किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था। सब लोग सोच रहे थे कि RS 400 आएगी, फुल फेयरिंग वाली रेसिंग बीस्ट मार्केट में धमाका करेगी, लेकिन बजाज ने गेम ही पलट दी और कोई बिना हलचल मचाए NS 400 को लॉन्च कर दिया। अभी इतना साइलेंट लॉन्च था कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि बजाज ने अपनी 400 सीसी सीरीज की शुरुआत कर दी है। और अब जब NS 400 रोड पर घूम रही है तो लोग धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि बजाज क्या बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो उन सभी लोगों के लिए जो RS 400 का कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ, वही RS 400 जो सालों से सिर्फ एक सपना बनकर लोगों के दिलों में धड़क रही थी और अब उस सपने को बजाज हकीकत में बदलने की तैयारी कर चुका है। NS 400 के बाद अब बारी है RS 400 की। अब देखो, जब NS 400 आई तो लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ बोले वाह यार 400 सीसी नेक्ड बाइक, वो भी सिर्फ 2,20,000 में, क्या बात है। और कुछ बोले भाई फेयरिंग नहीं है, स्पोर्ट्स फील नहीं आ रही, बस स्ट्रीट फील है बस। लेकिन अब शायद बजाज ने ये भी आवाजें सुनी हैं, क्योंकि अब जो अपडेट मेरे पास आया है वो ये कह रहा है कि बजाज ने RS 400 पे काम शुरू कर दिया है और उसका प्रोडक्शन फेज धीरे धीरे मूव कर रहा है लॉन्च की तरफ। भाई अभी भी जो लेटेस्ट खबर निकली है उसके मुताबिक बजाज RS 400 इस साल के एंड तक मार्केट में आने वाली है, यानी 2025 के अगस्त से दिसंबर के बीच कभी भी आपको ये बाइक रोड पर दौड़ती नजर आ सकती है। अब भाई लोग सवाल करेंगे कैसी दिखेगी RS 400, तो बता दूं, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना यार, क्योंकि बजाज वही पुराना रास्ता फॉलो कर रहा है जैसा उसने RS 200 के साथ किया था। मतलब सीधी सी बात है, RS 400 की डिजाइन RS 200 से मिलती जुलती होगी, लेकिन थोड़ा और ज्यादा अग्रेसिव, थोड़ा ज्यादा मस्कुलर और एकदम प्रॉपर रेसिंग स्टॉन्स में। और रही बात इंजन की, वो तो बिल्कुल वही होगा जो NS 400 में दिया गया है। 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOHC इंजन जो आपको देगा करीब 40 bhp की पावर और 35 Nm का टॉर्क। इस इंजन के साथ आएगा 6 स्पीड गियर बॉक्स और उसमें भी असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलेगा ताकि डाउन शिफ्टिंग करते वक्त झटके ना लगे। अब भाई इस इंजन की टॉप स्पीड की बात करें तो NS 400 आराम से 160-170 टच कर रही है, तो RS 400 जो कि फेयरिंग के साथ आएगी और एरोडायनेमिक भी होगी, वो शायद 175 से लेकर 180 किलोमीटर पर हावर तक निकल जाएगी। और माइलेज की बात करें तो भाई एक स्पोर्ट बाइक से आप 35 की उम्मीद मत करना, लेकिन 27 से 30 के बीच आपको आराम से दे देगी। अब सस्पेंशन और ब्रेकिंग पर आते हैं तो सामने आपको UHD फ्रंट फॉक्स मिलेंगे और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसमें हैंडलिंग और स्टेबिलिटी काफी इंप्रूव होगी। फ्रंट में लगेगा 320 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में मिलेगा 230 mm का डिस्क, दोनों के साथ डुअल चैनल ABS ताकि ब्रेकिंग में कोई समझौता ना हो। और बात करें इसके टायर्स की तो फ्रंट में मिलेगा 110 सेक्शन का टायर और रियर में 140 सेक्शन का टायर। हालांकि हो सकता है कि लॉन्च के कुछ समय बाद बजाज इसमें वही ट्रिक मारे जैसे NS 400 में की और 150 सेक्शन वाला टायर भी बाद में दे दे। अब फीचर पे आए तो भाई इस बार बजाज पूरा पैसा वसूल करवाएगा। बाइक में मिलेगा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs, LED इंडिकेटर्स और एक LED टेल लाइट जो RS सीरीज की पहचान है। इसके अलावा मिलेगा एकदम नया फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें होगा गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज और सर्विस रिमाइंडर वगैरह, बिल्कुल वैसा ही क्लस्टर जैसा NS 400 में दिया गया है। बॉडी डिजाइन की बात करें तो जैसे NS 400 को थोड़ा नया टच दिया गया है, वैसे ही RS 400 को भी बजाज RS 200 से थोड़ा हटके बनाएगा। थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लाइंस, थोड़ी ज्यादा कट्स एंड क्रिक्स, ताकि उसका जो स्टॉन्स है वो एकदम नया डोमिनेटिंग लगे। वजन की बात करें तो भाई इसकी वेट होगी लगभग 174 kg और ग्राउंड क्लियरेंस करीब 160 mm के आसपास रहने वाला है। फ्यूल टैंक वही मिलेगा 12 लीटर का, जिससे आपको डिसेंट राइडिंग रेंज मिल जाए, खासकर हाईवेज पे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, प्राइस। देखो, जिस तरह NS 400 को बजाज ने 2,20,000 में लॉन्च किया, उसी रेशियो से RS 400 की एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 2,50,000 से 2,60,000 एक्स शोरूम की कीमत के बीच हो सकती है। अब इस प्राइस में ये बाइक किससे टकराएगी? तो पहली बाइक होगी हमारी अपाचे RR 310, फिर कावासाकी निंजा 300, CBR 500R जैसी बाइक भी कंपटीशन में है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है तो इसकी फिलहाल चिंता मत करो। अब अगर आप RS 400 लेने की सोच रहे हो तो बस थोड़ा सा पैसेंस रखो भाई। बजाज ने NS 400 की तरह इसे भी साइलेंटली लेकिन स्ट्रांगली लाने का प्लान बना लिया है और इस बार भी हो सकता है कि बिना ज्यादा शोर मचाए सीधे शोरूम में पहुंचा दे। तो दोस्त, अगर तुम भी RS 400 का इंतजार कर रहे थे तो वक्त आ गया है एक्साइटमेंट का। अगर कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं और भी ज्यादा धमाकेदार अपडेट्स लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।